हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आनंद आज आप लोगों के सामने जीएस की एक नई टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। देखते हैं। देखिए, एसएससी वनडे एग्ज़ाम में आपका देखें, एसएससी में वैसे तो आपके पास जीएस आती है 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, है ना। देखिए 25 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप 25 क्वेश्चंस देखोगे तो मार्क्स कितने आते हैं? 50। ठीक है। सबसे कम टाइम में अगर आपको सॉल्व कर सकते हो तो वो है आपका जीएस। आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जीएस में जो सब्जेक्ट हैं उसमें से जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके, जिसका कह सकते हो कि मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है आपके पास हिस्ट्री, है ना, और पॉलिटी, और आपका ज्योग्राफी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, और फिर आपका साइंस। देखिए, ये आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके एक आर्ट के सब्जेक्ट हैं, और ये जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, ये एक अलग सब्जेक्ट है। इसमें जो जनरल साइंस आती है, कह सकते हो कि मतलब आपका सिर्फ हाई स्कूल लेवल का बायो वाला पोर्शन ज़्यादा आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो अलग अलग सब्जेक्ट अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में आप जानते हो कि हिस्ट्री में आपके पास कितने पार्ट हैं? 3 हैं। एंशिएंट है ना, और मेडिवल है, उसके बाद आपका कौन सा है भाई? मॉडर्न है। ठीक है। आप देखिए कि आपके पास एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न 3 पार्ट हैं। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा हमें पढ़ना क्या है? एंशिएंट से आपके क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ 10%, मेडिवल से क्वेश्चन आते हैं आपके 15%, बाकी जो भी बच रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं? मॉडर्न से आते हैं। देखिए 10%, 15%, कितना हुआ आपका? 25%, 75% जो आपका बच रहा है, 75%, वो कहाँ से आ रहा है? मॉडर्न से। ओके। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इन दोनों पोर्शन पे हमें टाइम कम देना चाहिए, इन पे टाइम हम ज़्यादा देंगे। ठीक है। और हम देखते हैं मॉडर्न को, लेकिन आप जानते हैं सबसे बोरिंग अगर इसमें कुछ बताया जाता है तो आपको क्या बताया जाता है? एंशिएंट। अगर आपको एंशिएंट समझ में आ गया तो आप ये समझ लो मेडिवल और मॉडर्न ये दोनों तो आपके लिए एकदम हलवा है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आप गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नाम से परिचित होते हो। देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एंशिएंट जो हुआ मानते हैं वो कितना आसान सब्जेक्ट है। सबसे आसान अगर कुछ है तो एंशिएंट। देखिए हिस्ट्री में जो आपको डर लगता है सबसे ज़्यादा, वो आपका है किसको लेकर भाई? डेट को लेकर, है ना। डेट का आप अगर आपसे पूछा जाए तो डेट को एकदम इग्नोर कर दीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं वो हम इतनी बार रिकॉल करेंगे आपको खुद याद हो जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा एंशिएंट का, वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो आपके सिलेबस में है वो कौन सा है भाई? इंडस वैली, है ना, और सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका दूसरा नाम है आपका हड़प्पा, है ना, सिविलाइजेशन। देखिए यहाँ पे आपके पास ये तो आपने देख लिया, ये इसके देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम बोलिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम बोलिए, दोनों एक ही टॉपिक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। इसका टाइम हमारे पास 2 है, या तो 2500 से लेके 1750 बीसी तक, ओके, और या तो इसका टाइम जो है 2300 से लेके 1750 बीसी तक। समझ रहे हैं आप? देखिए टाइम की बात कर लें तो टाइम में यहाँ पे हमने बीसी लिख रखा है, तो आप जानते हैं बीसी और एडी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, बीसी और एडी आपका, ओके। जो बीसी होता है इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, ओके, और एडी को क्या बोलते हैं? ईसवी। देखिए ध्यान समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम, जो जन्म के पहले का टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं? बीसी। और उनके आफ्टर डेथ यानी अन्ना डोमिनी, इसे हम क्या बोलते हैं? अगर हम बोलें तो इसे हम बोलते हैं अन्ना और डोमिनी। ठीक है, ये आपका ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट या आफ्टर डेथ या अन्ना डोमिनी समझने के लिए हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, मोहनजोदाड़ो, तो कहीं ना कहीं आपका इसी से रिलेटेड है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस था। आइए देखते हैं। देखिए अगर हम इसका एरिया देखते हैं तो ये एरिया आपका है ना 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब ये कितने कंट्री में फैला है? अब ध्यान से देखिएगा, एक बार आप देख लेंगे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर कंट्री की बात करें तो कितने कंट्री में फैला हुआ है? 3। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ फैला भाई आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अलावा कहाँ फैला है आपका? पाकिस्तान, आपका चीर प्रतिद्वंदी, है ना, चीर प्रतिद्वंदी देश जो बचपन से आज तक दुश्मन, जिसका नाम लेते मान कह सकते हैं आपकी गुस्सा लोग हो जाते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और आपका अपना कौन है? इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि इंडिया की अफगानिस्तान का अगर देखोगे 2 छोटे छोटे प्लेस हैं आपके। पाकिस्तान में आप देखोगे तो टोटल कितने प्रांत आते हैं? 3। और इंडिया में देखेंगे टोटल कितने आते हैं आपके? 7। समझ रहे हैं?
तो देखिए ध्यान से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अफगानिस्तान में देखिए 2 प्लेस है जिनका नाम है मुंडी गाक, सुरतुघुई। क्या नाम है भाई? मुंडी गाक। हाँ देखिए इसके नाम ही थोड़े से कठिन है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, है ना, सुरतुघुई, ठीक है। और पाकिस्तान वाले को हम पहले देख लेते हैं, फिर इंडिया वाले को अलग से लिख लें क्योंकि इंडिया ज़्यादा है। देखिए पाकिस्तान में जो प्लेस है आपके सामने, उनका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 2 प्लेस। इंडिया वाले अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो आपके पास इंडिया में टोटल कितने स्टेट आते हैं? 7। इनके नाम मैं आपको बता देता हूं, आपको ऑलरेडी याद भी होंगे। आप देखें कि इनके जो नाम है आपका कौन कौन से भाई, सबसे ज़्यादा झगड़ा किसको लेकर होता है? कश्मीर, है ना, कश्मीर है, महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका पंजाब है, हरियाणा है ना, यूपी है। अब कौन सा आपका बच रहा है? तो कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, है ना, उसके बाद आपका यूपी हो गया। अब फिर देखिएगा फिर इसके बाद यहाँ पे आपका राजस्थान तो ये आपके कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। तो इंडिया वाले स्टेट तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, ये तो निश्चित है ना। यूपी देखिए कहीं पीछे नहीं है, सब जगह है आपका। सबसे ज़्यादा अगर कहीं यूपी किसी चीज़ में नहीं, देखिए ये सबसे एंशिएंट टॉपिक है, यहाँ भी आपका यूपी आ गया, कश्मीर आ गया, एक आ गया, महाराष्ट्र आ गया, और आपका एक स्टेट बच रहा है आपका, वो कौन है आपका भाई? गुजरात, ठीक है। ये आपके 7 स्टेट हैं। एरिया हो गया आपका, ये हो गया। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका शेप कैसा है, तो शेप आपका कैसा है? ट्रायंगल, ठीक है। ये तो रहा मतलब इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोटा मोटा पार्ट है, ये इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं, देखिए थोड़ा सा अगर इनके आगे बात करते हैं तो आप जानते हैं आज हम लोग की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से अर्बन नहीं है, लेकिन इनकी पूरी लाइफ आप ये समझिए कि 100% जो इनकी लाइफ थी वो कैसी थी? अर्बन लाइफ जीती थी। बिल्कुल आप ये समझ लो कि जितने भी आपके कॉस्मेटिक का सामान है, लिविंग आप स्टैंडर्ड हैं, आज आपके पास कुछ भी नहीं है। आप अच्छा ऐसे समझो ना कि आज आपको कॉस्मेटिक सामान बताते हैं, कुछ नाम जो मुझे याद है, जैसे अंजन, सलाखा, लिप लाइनर, लिपस्टिक, जो भी हैं आपके पास, उनके पास वो सारे सामान अवेलेबल थे। यानी कह सकते हैं कि हर घर अपने आप में ब्यूटी पार्लर से कम नहीं था, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं इनका लिविंग आप स्टैंडर्ड कैसा था। ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। देखें अब इसके बाद अगर हम इनकी लिविंग अप स्टैंडर्ड की बात करें तो देखिए सबसे पहले उसमें हमें देखना होगा इनका सोशल लाइफ। देखिए सबसे पहले हमें इनका देखना होगा सोशल लाइफ। अगर सोशल लाइफ की हम बात करते हैं तो आप देखिए 100% पहली बात तो इनकी लाइफ कैसी थी, है ना, अर्बन लाइफ थी। ओके, अर्बन लाइफ से 100%। आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास हम सिर्फ 32% के आसपास हम अर्बन लाइफ जी रहे हैं, बाकी सभी लोग कैसे लाइफ जी रहे हैं? रूरल लाइफ। और यहाँ पे हम कैसी लाइफ जी रहे हैं? अर्बन लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो अर्बन लाइफ जी रहे हैं, तो अर्बन लाइफ में आप जान ही रहे हो कि जो भी मिनिमम हमारी रिक्वायर्ड लाइफ की चीज़ें होती हैं वो इनकी फुलफिल होती होंगी। ओके, तो देखिए अर्बन लाइफ में सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये सभ्यता मात्र प्रधान थी। कैसी सभ्यता थी? मात्र प्रधान। महिलाओं का बोलबाला था और जो पुरुष थे, जो मेल है ना, जो मेल है आपका पुरुष है, ये सेकेंडरी पोजीशन पे था, है ना, ये आपका सेकेंडरी पोजीशन पे था। और यहाँ पे जो आपका मात्र प्रधान था ये फर्स्ट कह सकते हैं, आपकी फर्स्ट पोजीशन पे थी। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पोजीशन पे थी, ये आपके सेकेंडरी पोजीशन पे थे। पुरुषों का आप ये समझ लो शोषण किया जाता था, लेडी डाउन हुआ करती थी। और ये जो है, अच्छा कैसे पता, हम इनसे मिले तो है नहीं, है ना। तो आप ये समझ लो कि जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, जो भी हमें खुदाई में या जो भी हमें एविडेंस उस समय के प्राप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको देख के लगता है कि हाँ ये इनकी पोजीशन तो ठीक थी। और रही बात पुरुष बेचारे की बात कर लें तो पुरुष तो आप ये समझ लो ऊपर का कपड़ा तो कभी नसीब नहीं हुआ, नीचे वाला पहन के अपना काम चलाता रहा, है ना। जैसे मान लीजिए कि धोती पहनता था, आज जैसा स्मार्ट पुरुष नहीं मिलता है ना। शोषण हुआ, उसका चेहरा देख के आपको लग जाएगा कि इसका खिंचाई किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। जो सबसे पहला खोजा गया आपका प्लेस है वो कौन सा है? आपका हड़प्पा है। कौन सा भाई? आपका हड़प्पा। देखिए हड़प्पा खोजा गया, हड़प्पा के ठीक बाद आपका कौन सा प्लेस खोजा गया? मोहनजोदाड़ो, है ना। ये दो प्लेस देखिए आप, यहाँ पे हड़प्पा आपका खोजा गया 1921 में और ये खोजा गया 1922 में। अच्छा, आपको लगता है कि भारत वाले ये खोज लेंगे या जो भी होगा? हम तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर खुदाई उदाई हो ना, जो भी गांव में आप देखते होंगे कि अगर कुछ मिला तो लोगों का सीधा सा मोटो होता है
कि भाई इसे यहाँ से लो और निकलो। जैसे मान लीजिए ईंट मिला तो आप ये समझिए गांव वाले दो दो ईंट करके पूरा लेके गायब। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि उस टाइम पे जब खुदाई हो रही थी तो अंग्रेजों ने हमें बताया कि जो खुदाई हड़प्पा के लिए, देखिए दो सगे अंग्रेज भाई थे, जॉन विलियम और ब्रंटम, तो लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन बिछाते समय खुदाई चल रही थी तो उसमें कुछ ईंटें मिली, तो काफ़ी ईंटें मिलने लगी तो लोगों को डाउट हुआ कि इसका मतलब इसके नीचे कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, इसलिए उनकी इसकी साइंटिफिक तरीके से खुदाई कराने का उन्होंने निर्णय लिया। और जब निर्णय लिया तो सबसे पहला प्लेस जो खोजा गया हमारा कौन सा खोजा गया? हड़प्पा। अब पहला प्लेस हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा कर दिया गया। अगर पूछा जाए कि इंडस वैली का सबसे सही नामकरण क्या है तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू क्लास।